नमस्कार, मी आहे नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. आपण पाहत आहात JMA न्यूज. बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 पार्ट 3 अनिल गलगली यांची मुलाखत. सप्टेंबरमध्ये लॉकडाऊन कायमचे हटवणार, ठाकरे सरकार घेणार मोठा निर्णय. MSCET परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सीमा वादावरून CDS बिपिन रावत यांचा चीनला खणखणीत इशारा. 45 वर्षाच्या गुलामीचे हेच फळ का, आवेशींचा गुलाम नबी आझादवर निशाणा. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा काय आहे हे आपण गेल्या आठवड्यात अनिल गलगली यांच्याकडून जाणून घेतलेलं आहे. मूळ अर्ज कसा करायचा व कुठे करायचा, प्रथम अपील व द्वितीय अपील कसे व कुठे करायचे, ह्या संदर्भात गेल्या आठवड्यात आपण जाणून घेतलेलं आहे. तर ह्या आजच्या एपिसोड मध्ये आज आपण जाणून घेणार आहोत कोणती माहिती मिळू शकते, कोणती माहिती मिळू शकत नाही, यावर लक्क प्रकाश टाकणारी माहिती आज आमच्या सोबत पुन्हा अनिल गलगली माहिती देणार आहेत. आमच्या स्टुडिओमध्ये उपलब्ध आहेत ते. आज चला तर जाणून घेऊयात त्यांच्याकडून. नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा. आप देख रहे हैं JMA न्यूज. सूचना का अधिकार का हमारा आज तीसरा एपिसोड. आज फिर हमारे स्टूडियो में RTI के एक्सपर्ट, RTI के विशेषज्ञ, RTI के कार्यकर्ता अनिल गलगली जी मौजूद हैं. उनसे आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे. अनिल जी, हमने देखा है कि RTI का एक जो फॉर्म होता है वो फॉर्म में पहले कुछ प्रिंटेड रहता है. ये क्या होता है, पहला मेरा सवाल आपसे. और दूसरा, किन किन विभागों की जानकारी हमें मिल सकती है और किन विभागों की नहीं मिल सकती है. आज के तीसरे एपिसोड में मेरा आपसे दो सवाल, बारी बारी इसका जवाब दीजिए. तो सूचना के अधिकार के तहत ऐसा कोई फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं होती है. जब भारत में सूचना अधिकार का कानून आया तो लोगों को पता नहीं था कि सूचना अधिकार का कानून क्या है, कैसे जानकारी मांग सकते हैं और किस विषय की जानकारी मांग सकते हैं. सरकार ने एक फॉर्मेट बनाया कि इस फॉर्मेट के तहत जानकारी मांगी, और ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको उसी फॉर्मेट में फॉर्म भरना है. आजकल कई सारे सूचना अधिकार के कार्यालय के बाहर या डिपार्टमेंट के बाहर जेरॉक्स दुकान के पास इस तरह के फॉर्म 5-10 रुपए में बेचे जाते हैं. वो गलत है. पर किसी को नॉलेज नहीं है तो फॉर्मेट का फॉर्म लेवे और भर देवे. लेकिन आम आदमी सिर्फ किसी भी एप्लीकेशन में ऊपर लिख सकता है कि सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005, उसे अंडरलाइन कीजिए, प्रति जन सूचना अधिकारी डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, और जो भी आपको सूचना चाहिए उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. सूचना का विषय, आपको कितने समय की सूचना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग 50 साल 100 साल पुराना भी सूचना मांगते हैं, वो सूचना उन रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होती है. तो नियम के अनुसार 15 से 20 साल की जानकारी उनके पास उपलब्ध होती है. तो आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका ने करीब 100-125 साल का अपने बर्थ का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया है. कई सारे डिपार्टमेंट है जो इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वहां पर आपको सूचना मिल सकती है. तो आपको किसी भी फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है. आप सादे कागज पर अपने खुद के हाथ से भी सूचना के अधिकार का एप्लीकेशन बना सकते हो. उसके लिए कोई फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन 2 चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है. जब आप सूचना का अधिकार का एप्लीकेशन बनाते हो तो आपका पूरा नाम और पूरा पता, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आवश्यक होना चाहिए. दूसरी बात, जब भी एप्लीकेशन करते हो तो डिपार्टमेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस डिपार्टमेंट से जानकारी जुड़ी है. अगर आपको मुंबई महानगर पालिका की जानकारी चाहिए, अगर आप केंद्र के डिपार्टमेंट को पत्र लिखते हो तो निश्चित तौर पर जानकारी आपको मिलने में कई साल लगेंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन नियम के अंदर ट्रांसफर होता है या नहीं होता है अलग बात है. यानी आपको जिस डिपार्टमेंट की जानकारी चाहिए उस डिपार्टमेंट को अगर आपने परफेक्ट अगर एप्लीकेशन किया तो आपको ताबड़तोड़ जानकारी मिलती है. दूसरी बात की आपका विषय शॉर्ट होना चाहिए. आप जो सूचना मांगते हो वो कम से कम शब्दों में होना चाहिए. कई बार लोग पूरा इतिहास लिख देते हैं, अपने घर का झगड़ा भी लिख देते हैं, अपना विवाद भी लिख देते हैं. आपको विवाद, झगड़ा या आपकी समस्या का निदान इस एप्लीकेशन में नहीं होता है. सूचना का विषय, सूचना का अधिकार मतलब क्या, कि आपको जो सूचना उनके रिकॉर्ड पर है जो आपके पास नहीं है, चाहे वो आपको कोर्ट में प्रूफ के तौर पर आवश्यक है, जो आपकी लड़ाई लड़ने में आवश्यक है, या आपको अपना सच और झूठ साबित करने के लिए आवश्यक है, उसे हम सूचना कहते हैं.
अगर सूचना का एप्लीकेशन आपने किया तो आपको उदाहरण देता हूं कि किसी का घर महापालिका ने डेमोलिश किया तो उसने सूचना का अधिकार के तहत एप्लीकेशन किया, तो आप ये पूछ सकते हो कि हमें किस नोटिस के तहत आपने हमारा घर डेमोलिशन किया, उसकी जानकारी दे। आप ये नहीं पूछ सकते हो कि आपने हमारा घर क्यों डेमोलिशन किया। इसके लिए कोई सूचना का अधिकार कानून काम नहीं आता है। सूचना का अधिकार मतलब आपको जानकारी मिलेगी, आपको दस्तावेज मिलेंगे, उससे आप कोर्ट में फाइट कर सकते हो, आप सरकार से झगड़ा कर सकते हो, आप उनकी खामियां को निकाल सकते हो, मगर कारण क्यों किंतु ये सूचना के अधिकार में उपलब्ध नहीं है। जैसे कि एक महाशय ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ तो उसका हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब इस तरह के सवाल जब आप पूछोगे तो आपको सूचना मिलना आवश्यक नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सूचना का एप्लीकेशन, सूचना का विषय अगर आपने क्लियर कट किया, आपने अच्छे तरह से लिखा, तो आपको जल्द से जल्द सूचना मिल सकती है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि कौन से विभाग की जानकारी मिलेगी, कौन से विषय की जानकारी नहीं मिलेगी, ये काफी अच्छा सवाल है और महत्वपूर्ण है। आपको जो जानकारी वो विधानसभा को दे सकते हैं, जो जानकारी वो लोकसभा को दे सकते हैं, जो किसी भी सदन को जानकारी दे सकते हैं, वो जानकारी आपको भी मिल सकती है और उसके 30 दिन में मिलने की गारंटी है। कौन सी जानकारी नहीं मिल सकती है? डिफेंस से जुड़ी हुई जानकारी, जैसे राफेल का मामला कभी चर्चित था, राफेल को लेकर जानकारी देने सरकार ने इनकार किया। उसके अलावा कभी किसी पर एफआईआर दर्ज हुआ तो एफआईआर जिस पर दर्ज होता है और जो शिकायत करता होता है, जिस पर आरोप होता है, उसे एफआईआर कॉपी कोर्ट से मिल सकती है। तो कई बार बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। नमस्कार, थैंक यू। ये थे अनिल गलगली जी। जैसा तो साफ शब्दों बता दिया कि आरटीआई की जानकारी के लिए कोई फॉर्मेट की बहुत आवश्यकता नहीं है। हम अपने कलम के माध्यम से अपने घर में बैठकर, अपने कार्यालय में बैठकर भी उस सूचना अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि देश की सुरक्षा से, रक्षा से जुड़े जो भी विभाग है, सीबीआई हो गई, सीआईडी हो गई, रक्षा मंत्रालय हो गया, उनकी जानकारी सरकार नहीं देती है। आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड हमारा आखिरी एपिसोड होगा, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक बार फिर आपके सामने हम आपको लिखाएंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। फिर आपको वादा करना होगा दोस्तों सामने कि आपको अगले हफ्ते फिर आना है। एकदम निश्चित।